ये तो कुक पोकेमॉन फारफेस्ट है, लेकिन ये कौन है? ये भी फारफेस्ट की तरह दिखता है। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। टूनेमेनिया। हे दोस्तों, वेलकम इन टूनेमेनिया। हम अभी फारफेस्ट के बारे में जानने आए हैं। फारफेस्ट एक कुक पोकेमॉन है। मेरा मतलब है ये है नॉर्मल फारफेस्ट जो हम देखते आए हैं। इस फारफेस्ट के हाथ में जो ये हरा प्याज का टुकड़ा है, ये अपने पंखों में इसलिए लेके घूमता है जैसे ये इसको अपने तलवार की तरह यूज कर सके, अपने विरोधी के लिए, अपोनेंट के लिए। लेकिन इसकी एक और खासियत है, ये इससे बहुत ही प्यारा खाना भी बनाता है। जी हाँ, ये इसकी वजह से ही पूरी पोकेमॉन सीरीज में फेमस हुआ है कि फारफेस्ट के हाथ का बना खाना बहुत ही लजीज होता है। इसकी वजह से सारे ट्रेनर इसे पकड़ने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वो अपने सफ़र पे सबसे मुश्किल चीज़ जो कि खाना है वो बहुत मिस करते हैं और वो बनाना भी नहीं जानते। और एक और वजह है, इस लकड़ी, मेरा मतलब है इस हरे प्याज के टुकड़े की एक और कहानी है। जब फारफेस्ट अपने बहुत ही गंदे दिनों में चल रहा हो, जब इसको कोई खाना ना मिल रहा हो, तब ये इस प्याज को खा भी सकता है। ये इसको फूड की तरह सर्व भी कर सकता है। बहुत यूज का वेपन है ये, जिससे मारा काटा और जिसे खाया भी जा सकता है, पर हर बार नहीं, सिर्फ बहुत ही घिनौने रूप में, क्योंकि फारफेस्ट को ये बहुत प्यारा है। ये इस हथियार से बहुत ही अलग अलग स्टाइल्स में लड़ता है, जिससे ये इसका पूरा उपयोग कर सके, ये इसको पूरा यूज में आ सके। अब फारफेस्ट की तरफ भी ध्यान दे देते हैं। फारफेस्ट एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। जी हाँ, ये उड़ भी सकता है, इसके पंख ऐसे ही नहीं लगे। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, फारफेस्ट एक डक कैटेगरी का पोकेमॉन है। इसका मतलब कि ये डक जैसा ही दिखता है। इसका नेचर बहुत ही नॉर्मल और थोड़ा एटीट्यूड में है, क्योंकि इसे अपने खाना बनाने की स्किल पे बहुत ही ज़्यादा घमंड है। घमंड किसको नहीं होता, पोकेमॉन को भी हो गया तो क्या हो गया। फारफेस्ट के बारे में एक और चीज़, फारफेस्ट हमें सबसे पहले जनरेशन 1 के सीजन 1 के एपिसोड 46 में दिखा था, जिसमें ब्रॉक और ऐश इसकी तारीफ कर रहे थे। उससे ही पता चलता है कि ये बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, क्योंकि ब्रॉक भी कुक है। नॉर्मल फॉर्म में फारफेस्ट आपको कैसा लगता है, ये कमेंट करके बताइए। अब जान लेते हैं ये कौन सा फारफेस्ट है। आप में से बहुत लोग को पता होगा कि ये दूसरे रीजन का फारफेस्ट है। जी, रीजन फारफेस्ट। इसे रीजन फॉर्म कहिए। ये रीजनल डिफरेंस क्रिएट करता है। रीजनल डिफरेंस मतलब अगर आप किसी एक देश में हैं तो वहाँ के जानवर दूसरे देश के जानवर से अलग दिखते हैं। ये वही फ़र्क है। यह है गैलेरियन फारफेस्ट, जो कि सिर्फ गैलर में मिलता है। ये फारफेस्ट बहुत ही ब्रेव होते हैं। ये कुकिंग वुकिंग में नहीं घुसते। ये सिर्फ फाइटिंग के मूड में होते हैं और सिर्फ लड़ना ही जानते हैं। हाँ, इस फारफेस्ट में एक फ़र्क है अपने नॉर्मल फारफेस्ट के जैसे। इसके पास भी एक हरा प्याज है, लेकिन ये वाला बहुत ही ज़्यादा बड़ा और मोटा है, क्योंकि गैलार रीजन में फारफेस्ट सिर्फ लड़ना ही सीखे हैं और ये इनका यूनिक फॉर्म दर्शाता है। गैलार रीजन के फारफेस्ट का टाइप है फाइटिंग और सिर्फ फाइटिंग। ये सिर्फ ही लड़ाई के लिए बने हैं, कोई खाना नहीं, कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं। इनका नेचर भी बहुत एंग्री और बहुत एग्रेसिव होता है, सिर्फ लड़ना मारना ही जानते हैं। और इनका ये हथियार इनको इसमें बहुत ही हेल्प करता है। भले ही ये इनकी
स्पीड को थोड़ा स्लो कर दे, पर जब पड़ती है तब बहुत जोर की लगती है। ये भी एक डक टाइप ही दिखता है और इनका ये हथियार हाइट का 2 गुना और इसकी बॉडी का भी वेट में 2 गुना है। ये हो गया फारफेस्ट, एक नॉर्मल फॉर्म में और एक गैलेरियन फॉर्म में। अब आपने दोनों फारफेस्ट के बारे में जान लिया है, तो आपका फेवरेट फारफेस्ट कौन सा है ये भी हमको कमेंट करके बताइए। अब हम जान लेते हैं कि ये कौन है। ये है सरफेस्ट। वैसे तो फारफेस्ट का नॉर्मल फॉर्म इवॉल्व नहीं होता, पर गैलेरियर फॉर्म के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। गैलेरियर फॉर्म में ये खास बात है कि केवल वही फारफेस्ट जो कि लड़ने में सबसे आगे रहे हों और बहुत सी लड़ाइयों के बाद, बहुत सी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद वो बचे रहे हों, उनको ये फॉर्म, उनको ये विकास और उनको ये इवोल्यूशन नसीब होता है। सिर्फ वही इस इवोल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके एक हाथ में तलवार जैसा प्यास है और दूसरे हाथ में प्यास का छिलका, जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ये इसको लेके बहुत सतर्क रहता है। अगर किसी लड़ाई में इससे ये प्यास का टुकड़ा गिर भी जाता है तो ये उसी वक्त लड़ाई छोड़ देता है और युद्ध से हट जाता है। आपको फारफेस्ट के बारे में इतना सब जान के कैसा लगा, हमें कमेंट में बताइए फिर से। और किसी और वीडियो या किसी और पोकेमॉन की मांग हो तो वो भी बताइए कमेंट में ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फैला दें अपने पोकेमॉन ग्रुप में, ताकि हर कोई इसका मजा ले सके।